गर्मी अचानक से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और भारत का बड़ा इलाका इसकी चपेट में आया है और कुछ जगहों पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोगों की मौत भी हो रही है। तो महाराष्ट्र में नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण समारोह के दौरान कल कड़ी धूप में बैठे 11 लोगों की हीट स्ट्रोक यानी लू लगने से मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भीषण गर्मी के बीच इस कार्यक्रम में शामिल होने आए बड़ी संख्या में लोग खुले में धूप के नीचे बैठे हुए थे। उनके लिए कोई इंतजाम इस गर्मी से बचने का नहीं किया गया था। ऐसे में भीषण गर्मी से 11 लोगों की जान चली गई। कुछ लोगों को यह कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित भूषण सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, लेकिन इस कार्यक्रम में 11 लोगों की मौत जो है वो अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि इस तरह की रैलियां, इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों की मौत देखने में नहीं आती। तो साफ है कि कहीं ना कहीं इंतजामों में कमी थी और इसके बाद अब विपक्ष जो है वो महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने नवी मुंबई के उस मैदान में जाकर जायजा लिया जहां हीट स्ट्रोक से यानी लू लगने से 11 लोगों ने कल दम तोड़ा। यहाँ पर हम उसी ग्राउंड पर हैं। एक बार आपको हम दिखा दें, पीछे आप देखें स्टेज यहाँ पर है और 125 हेक्टेयर की ये जमीन, मतलब करीब करीब 300 एकड़ की ये जमीन है। आप पूरा ये ग्राउंड देखें, कितना बड़ा ये ग्राउंड है और आसपास आप देखें ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल हवा है वो बहुत ही गर्म हवा चल रही है। यहाँ पे हमारे लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो आप समझें कि 5 से 6 घंटे तक लोग यहाँ पर बिल्कुल खुले में, कोई शेड नहीं था, किसी तरह का आसपास शेल्टर आप देखें नहीं था, तो वहां पर 5 से 6 घंटे लोग इसी ग्राउंड पर बैठे रहे। और जिस एम्बुलेंस की बात हो रही है 20 से 25 बताया जा रहा है, ये भी आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि किस संख्या में एम्बुलेंसेस की यहाँ पर तैनाती थी। तो अगर किनारों में अगर एम्बुलेंस की तैनाती थी तो वहां तक चलकर जाना, क्योंकि 6 घंटे तक बैठने के बाद उस भीड़ में, पानी के टैंकर के पास बताया जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उस भीड़ में खड़े रहना, उस भीड़ को छोड़कर निकलना और निकलने का यहाँ पर गेट की भी जो तैयारी थी, बताया जाता है कि उस संख्या में उतने गेट निकलने के लिए लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही थी। तो उस समय वहां पर चक्कर खाकर बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरे और एम्बुलेंस से उनको अलग अलग अस्पतालों में, 5 से 6 अस्पतालों में ले जाया गया। सुरेश दास हैं, यहाँ के स्ट्रिंगर हैं, कार्यक्रम के दौरान थे, इनसे भी जरा हम पूछते हैं। सुरेश जी, आपने कल ग्राउंड पे क्या देखा था? देखिए, कल जो यहाँ पर जो स्थिति थी, जो कि टेम्परेचर करीब 40 डिग्री का आसपास टेम्परेचर था और ये जो एरिया है, ये जो खारघर जो है पूरा पहाड़ का साथ में रखा है और ये करीब 125 हेक्टर जो जगह में फैला हुआ है। यहाँ आसपास जो कि पूरा गर्मी, इतना भयंकर गर्मी था और इसके एक दिन पहले ही लोग जो है कि यहाँ पर आए और एक दिन पहले ही यहाँ पे कार्यक्रम में लोग, पहले से कई लोग आके इंतजार यहाँ पे पहले ही आके उनके जो अनुयायी है, जो आपस में धर्माधिकारी को जो मानने वाले लोग के भक्त है, वो महाराष्ट्र के अलावा बाहर से भी आए हुए थे और वो आने के बाद यहाँ पर लगभग एक दिन पहले ही यहाँ पर आके सब ये जाली के पास यहाँ बैठे हुए थे और इसके बाद व्यवस्था थी यहाँ पर, यहाँ पर व्यवस्था अगर शासन की तरफ से देखने जाएगा तो फायर ब्रिगेड, यहाँ पर पानी का सब रखा हुआ था, लेकिन उनके पास पहुंचे कैसा, सवाल ये उनके पास पहुंचे कैसा, ये सब साइड में रखा हुआ था, पहुंचे कैसा। तो 4 एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा 4 महापालिका का जिम्मेदार दिया गया था। महीनों से यहाँ करीब 400 से 500 अधिकारी लगे हुए थे। सब होने के बाद भी यहाँ पर इतने बड़े हादसा हुआ। बिल्कुल, देखो तो 4 महानगर पालिकाओं के अधिकारी, बताया जाता है कि करीब 150 की संख्या में अधिकारी यहाँ पर मुआयना कर रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे। महीने भर से इसकी तैयारी चल रही थी। हम लोगों ने जो फॉलोअर्स से बात की, जो श्री सदस्य के लोग थे, अपा साहब धर्माधिकारी के, उन लोगों ने कहा पानी की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, लेकिन उस तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हुआ था। और चूंकि सब लोग एक साथ इतनी कड़ी धूप में, सब लोग चाह रहे थे कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो तो निकल जाएं, तो निकलने की व्यवस्था के उसमें कुव्यवस्था समझ में आ रही है जहां तक हो। और हालांकि ऑपोजिशन का कहना है कि भगदड़ भी मची थी। हालांकि भगदड़ जैसी स्थिति के बारे में जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने ये नहीं माना है, सिर्फ ये ऑपोजिशन का एलिगेशन है कि स्टैम्पीड भी हुआ था। लेकिन इतनी गर्मी में यहां से निकलने के समय कई लोग चक्कर खा के गिरे थे। और हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने नवी मुंबई के अस्पताल जाकर कुछ डॉक्टरों और लू से जो मरीज वहां भर्ती हैं उनसे बात की। नवी मुंबई के खारघर में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बाद 11 लोगों की मौत हुई थी धूप में बैठने की वजह से, और उनमें से कई लोगों को नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे ही एक मरीज इस वक्त हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नैनेश्वर पटेल। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी ऑल इज वेल।
ऑल इज वेल। क्या हो गया था कल, बताएंगे पूरा, क्या सिलसिलेवार तरीके से कब पहुंचे थे आप, क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पर? हम लोग सुबह में आ गए थे 6:30 को, वहाँ पे पहुँचे थे ग्राउंड पे और इवेंट बहुत अच्छा हो गया वहाँ पे। सब खत्म, इवेंट पूरा खत्म होने के बाद हम लोग घर पे निकले, तभी धूप बहुत था, तेजी मतलब ज़्यादा ही था। कितने घंटे तक बैठे थे वहाँ पर ग्राउंड में आप? हम लोग 6:30 से 11 को स्टार्ट हो गया इवेंट और 12:30 को ख़त्म हो गया इवेंट। करीब 5-5.5 घंटे आप घंटे यहाँ पे बैठे थे, तभी तक कुछ नहीं हुआ, सब सही थे सब लोग। हाँ, ठीक है। फिर घर पे निकले तभी धूप से ज़्यादा धूप लगने के कारण चक्कर आ गई थी। तो आप वहाँ पर गिर गए थे निकलते समय? हाँ, निकल मैं रोड पे गिर गया मैं, वो ग्राउंड में नहीं थे, रोड पे। व्यवस्था थी ढंग की वहाँ पर, पानी वहाँ पे की, बहुत खाने पानी की, की सब निकलने की सब सही थी, एकदम सही था सब। तो आपको जब चक्कर आया उसके पहले आपने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है 20 से 25 एम्बुलेंसेस थी। हाँ, तो आप एम्बुलेंस से ही लेके आए मेरे को, मेरे वाइफ ने उनको बोल दिए कि हेल्प के लिए, तो हमारे 6 सदस्य थे, उन्होंने हम लोग को हेल्प करके एम्बुलेंस में रखा और एम्बुलेंस से मेरे को यहाँ पे लेके आए। तो आप मुंबई से ही हैं? हाँ, मुंबई से। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी का जो टैंकर था वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। आपने क्या क्या देखा कल? वहाँ पे मेरे को कुछ भी ऐसा दिखा नहीं है, खाली मैं ही चक्कर आके गिर गया था धूप के कारण। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी सब एकदम ठीक है एकदम। कब तक डिस्चार्ज कर रहे हैं आपको? डिस्चार्ज हो गया मेरा, अभी उन लोग का फॉर्मेलिटी कुछ और चल रहा है, तो हो जाएगा अभी आधे 1 घंटे में डिस्चार्ज। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ओके मैम, थैंक यू। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप इन लोगों को ट्रीट कर रही हैं, बताएंगी क्या इनकी समस्या थी और कितने लोग यहाँ पर हीट स्ट्रोक की वजह से जो कल खारघर में प्रोग्राम में थे, कितने लोग भर्ती हुए? है, थोड़े से लोग हैं, अभी ठीक भी हो रहे हैं, सबको कर रहे हैं हम लोग डिस्चार्ज। थोड़े से है अभी, बस फॉर्मेलिटी करते करते उनका भी डिस्चार्ज आज भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो कोई फिगर दे पाएंगी कितने लोग हैं अभी यहाँ पर? अभी सब अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग है, तो अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, पर बहुत कल का वो समय आप बताएंगी जब यहाँ पे लोग गंभीर कल दोपहर में आए थे? हाँ, तो उस समय का बताएंगी, किस कंडीशन में थे, क्या हुआ था? कोई सीवियर था, कोई ऐसी था, नॉर्मल भी थे, लोग आए थे, उनका ठीक तो चल जो रहा है। सीवियर थे उनकी संख्या क्या है, उनकी क्या स्थिति है अभी? उनके ठीक हो रहे हैं, जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर दी थी हमने जल्दी से। हाँ, और वैसे भी आप देखें महाराष्ट्र में एक अलर्ट है हीट स्ट्रोक का, 300 से ज़्यादा सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं। तो ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगी, जहाँ पर ओपन में बैठना कितना मतलब एक हानिकारक है? कार्यक्रम करिए, पर सब कुछ होना भी चाहिए, उधर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हाँ जी। और जब इस तरह से इनको चक्कर आया है तो वो किस कंडीशन में आया होगा आपको लगता है? बहुत ये कह रहे पानी की एक्सपोजर, हाँ बहुत सन एक्सपोजर हुआ है, फिर पानी भी नहीं पिया तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं लोग, डिहाइड्रेटेड, इसलिए। हाँ जी, तो इनकी ये कंडीशन थी। तो आप लोग कल से यहाँ पर ड्यूटी पे हैं लगातार, आप लोग को ब्रेक मिला? थोड़ा मिलता रहता है बीच बीच में। तो कितनी टीम के डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर देख रही हैं इनको? काफ़ी है, सारी अलग अलग टीम्स हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट। कितने घंटे हो गए आपको ये इन पेशेंट्स को देखते हुए, कितने घंटे की ड्यूटी हो गई कल से? तो कॉल 24 आवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर कैजुअलिटी कितनी हुई है अगर आप बता सकें? अभी कैजुअलिटी तो ऐसा कुछ है नहीं, वो एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता है क्या हुआ है। हाँ ठीक है, मैं कुछ और लोगों से, पेशेंट से बात करती हूँ कि क्या कंडीशन है। थैंक यू मैम। मैम, अपना नाम बताएंगी? पार्वती सुरेश पाटिल। कहाँ से हैं आप? विरार अर्नाड़ा। विरार से हैं। क्या हुआ था कल, बता पाएंगे आपके साथ क्या देखा आपने वहाँ पर ग्राउंड पर? ग्राउंड पर वो समर्थक का आपसरी का कार्यक्रम था जी। सब देखा मैंने। हाँ। सब ठीक सब हुआ, लेकिन वो जो कार्यक्रम ख़त्म हुआ ना, वो धूप से बहुत निकल गए हम, तो उधर थोड़ा सा चक्कर आया मुझे। हाँ, चक्कर से गिर गई थी आप वहाँ पर? चक्कर से गिर गई। हाँ, चक्कर से गिर गई। हाँ। पानी पिया था आपने वहाँ पर? पानी पिया क्योंकि था। यहाँ पे डॉक्टर्स बता रहे हैं सभी डिहाइड्रेटेड थे, बहुत लोगों ने पानी नहीं पिया था, बहुत देर का सन में बैठे थे, एक्सपोजर था, तो उस वजह से नाही पाणी पिया? आमच्या थैलीमध्ये पाणी होतं ना, त्या तो पिऊन घेतलेला. बाटल्या आम्ही घेऊन गेलेले, 2-2 बाटल्या पाण्याच्या घेऊन गेलेल्या. पाणी वगैरे सगळी व्यवस्था होती. वहाँ पे संडास व्यवस्था थी पानी, मतलब वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भगदड़ जैसी मची थी, आपने कुछ देखा वैसा भगदड़ मचते हुए वहाँ पर? नहीं देखा मैंने, मैं इस साइड में था ना। लेकिन जब आपको चक्कर आया किसने आपकी मदद की? एम्बुलेंस थी वहाँ पर, डॉक्टर्स थे क्या? वो दूसरे लोग था ना, उधर पानी दिया, पानी पिया, ऐसा धूप में मारा।